गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो माइग्रेशन से रिलेटेड है। डीयू में माइग्रेशन, यानी कि आपको ये सब चीज़ पहले ही बहुत पता होगी इस चीज़ के बारे में। और आप सब जानते हो कि जैसे कि आप सबके जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इन सब का एग्ज़ाम बहुत पहले ख़त्म हो चुका है और धीरे धीरे अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। जो रेगुलर के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट आ चुका है मे बी, और जो सोल के या फिर और भी जो एनसीआर वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, धीरे धीरे सबका रिज़ल्ट आने वाला है। तो गाइस, जो माइग्रेशन प्रोसेस होता है वो आपको मैंने पहले भी बता रखा है। माइग्रेशन प्रोसेस जो होता है फर्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट आने के बाद ही आपका स्टार्ट होता है। आपका रिज़ल्ट आएगा, वो भी ये नहीं कि सिर्फ ड्यू का आ गया रेगुलर वालों का तो फिर माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका रेगुलर, सोल और एनसी वेब इन सब का रिजल्ट ना आ जाए तब तक डीयू जो है माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता है। माइग्रेशन प्रोसेस आपको जैसे कि पता होगा, रेगुलर टू सोल आप माइग्रेट कर सकते हो, सोल टू रेगुलर माइग्रेट कर सकते हो और एनसी वेब टू रेगुलर माइग्रेट कर सकते हो। इसकी कुछ मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी और ये सब चीज़ें बताई थी। अब मैं उस चीज़ को दोबारा बता रही हूँ क्योंकि माइग्रेशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो अब आपको वो डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ रेगुलर टू सोल माइग्रेट करने का। ठीक है, वैसे सोल टू रेगुलर आप माइग्रेट करो या रेगुलर टू सोल, दोनों में जो आपके प्रोसेस होगा, जो भी चीज़ें होगी वो सेम है, बट सोल टू रेगुलर थोड़ा टफ है, जबकि आप रेगुलर टू सोल जो है वो ईजिली कर सकते हो माइग्रेट। तो माइग्रेशन कब आपका पॉसिबल है वो आपको पता ही होगा। माइग्रेशन आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद ही पॉसिबल है, यानी कि जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हो, यानी कि आपका थर्ड सेमेस्टर। ओके, तो माइग्रेशन के लिए कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके ध्यान में रखने की चीज़ें। आप माइग्रेशन तभी कर सकते हो जब आपका फर्स्ट ईयर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो, कोई भी बैक ना आई हो, कोई भी एग्ज़ाम ना छोड़ा हो, या फिर आपका कोई भी इंटरनल इन सब में भी कोई फेल वगैरह कुछ ना आए, यानी कि पूरे एकदम अच्छी तरीके से आप पास हुए तो भी माइग्रेशन पॉसिबल है आपका। माइग्रेशन के लिए सीजीपीए कितनी चाहिए? देखो, अगर आप रेगुलर टू सोल कर रहे हो माइग्रेट तो आपको बहुत ही कम सीजीपीए की ज़रूरत है। लाइक आपका 7.5, 6.5, जो कि आपका जो मिनिमम है माइग्रेशन के लिए वो है 6.5, बट आप कोशिश करना कि 6.5 से ज़्यादा ही आपके आए हों। ठीक है, तभी आप माइग्रेट कर सकते हो। 7.5 में भी, 7 में भी ईजिली आपका रेगुलर टू सोल माइग्रेट हो जाएगा। बट अगर आप सोल टू रेगुलर माइग्रेट करो तो उसके लिए बहुत ही आपको ज़्यादा सीजीपीए की ज़रूरत है। लाइक आपको 8 सीजीपीए तो कम से कम चाहिए अगर आप सोल टू रेगुलर कर रहे हो, क्योंकि देखो रेगुलर में आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो जाती है, वो ज़्यादा आपके कट ऑफ्स हाई कर देते हैं ताकि मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो वैसे ही आउट हो जाएंगे माइग्रेशन के प्रोसेस से अगर उनकी सीजीपीए अच्छी नहीं आई होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सीजीपीए सोल टू रेगुलर में माइग्रेट करने के लिए, या फिर एनसी वेब टू रेगुलर। तो गाइज, आपका जल्दी रिजल्ट आने वाला है फर्स्ट ईयर का, उसके बाद ही आपका माइग्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है। माइग्रेशन प्रोसेस का जो आपका सबसे पहले फॉर्म निकलेगा, जो कि 500 समथिंग का उसका होगा, ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा आपको, वो आपको फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि माइग्रेशन में क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट से क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है कि आपको फर्स्ट ईयर में सारे ही अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो ओवरऑल कोर्स है उसमें आपको पास होना है। ठीक है, उसके बाद बहुत बच्चों के या बहुत स्टूडेंट्स के ये डाउट होते हैं कि माइग्रेशन के प्रोसेस में क्या हम अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं? तो गाइज, आप अपना कोर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। माइग्रेशन का मतलब होता है सिर्फ सेम कोर्स में आप दूसरे कॉलेज में या दूसरे चीज़ में आप माइग्रेट करो, बट आपका जो कोर्स है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप जिस कोर्स के लिए माइग्रेट कर रहे हो क्या वो उस कॉलेज में या उस डिपार्टमेंट जो भी है उसमें अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का मतलब प्रोग्राम कोर्स होता है, प्रोग्राम कोर्स वालों के लिए थोड़ा टफ होता है कि लाइक किसी का कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, बट वो माइग्रेट कर रहे हैं और उनको सेम कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ये प्रोसेस जो है बहुत टफ है और शायद आप इसको कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो जैसे लाइक नॉर्मली ऑनर्स के कोर्स होते हैं या नॉर्मली कोई भी कोर्स होता है आपका, उसके लिए
आपका ईजिली माइग्रेट हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि माइग्रेशन में आपके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो नीडेड है और आपको पहले से ही वो तैयार करके रखते हैं। सबसे पहले आपका 10th और 12th की मार्कशीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है। जब माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो जो भी चीज़ें हैं वो सेल्फ अटेस्टेड आप अप्लाई करना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है जो आप का जो 10th 12th की मार्कशीट उसकी फ़ोटो कॉपी करवाना, ठीक है, उसमें अपना सिग्नेचर करना और जो डेट है, जिस डेट पे आपने अपलोड किया है उस डेट को नीचे लिख देना। फिर उसके बाद उसको पोस्ट मतलब आप उसमें अपलोड करना। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करोगे, ओके। और सेल्फ अटेस्टेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना सेल्फ अटेस्टेड ना होने की वजह से भी आपको शायद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका आगे सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट, आपका जो भी एक वैलिड आईडी प्रूफ है, लाइक आधार कार्ड ही आपका होता है नॉर्मली, जिसमें आपका एड्रेस हो और आपका लाइक 10 मतलब अच्छे से प्रॉपर नाम हो। और नाम की जो मिस्टेक होती है बहुत स्टूडेंट की हो जाती है कि 10th में अलग नाम की स्पेलिंग है या 12th में अलग हो गई है और फिर कॉलेज लेवल पे अलग हो गई है, मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इस प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो 10th 12th की मार्कशीट होगी आपकी, वैलिड आईडी प्रूफ हो गया कोई भी। उसके बाद आपका आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने पास्ट कॉलेज या फिर आपका डिपार्टमेंट अगर सोल है तो आप उससे लोगे। नो गाइज, NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको लेके बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मान लो हमने जो अपने पास्ट कॉलेज है हमारा उससे NOC ले लिया और माइग्रेशन में हमने दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई किया, बट उस कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हुआ। मतलब माइग्रेशन प्रोसेस के दौरान हमारा किसी भी कॉलेज में मान लो एडमिशन नहीं हुआ और हमने पास्ट कॉलेज से NOC ले लिया, तो क्या हमारा जो एडमिशन है वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब कि हमें निकाल दिया जाएगा या निकल जाएंगे, हम लीव हो जाएंगे उस पास्ट कॉलेज से? तो गाइज ऐसा नहीं होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपका जो पास्ट कॉलेज है वो आपको अलाउड कर रहा है कि आप दूसरे कॉलेज में माइग्रेट के लिए, आप प्रोसेस के लिए आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकते हो, तो उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पास्ट कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया तो आपका मतलब एडमिशन ही पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लो अगर आपका एडमिशन माइग्रेशन के दौरान कहीं और नहीं हुआ तो आप अपने पास्ट कॉलेज से ही अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हो। और गाइज, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपका जो प्रीवियस कॉलेज है उसमें आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना पड़ता है, जिसमें आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि आप माइग्रेट क्यों करना चाहते हो, ठीक है। आपके प्रिंसिपल में मतलब लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, साइन वगैरह कर दिया, तभी आप उसके आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो ये आ गए आपके डॉक्यूमेंट्स। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको माइग्रेशन फॉर्म भी फिल करना है। माइग्रेशन फॉर्म ऑनलाइन ही अब आपका निकलता है, फिलहाल तो अभी कुछ ऐसी डिटेल्स इसकी नहीं आई है, जब आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। और माइग्रेशन फॉर्म की फ़ीस जो होती है वो 500 होती है, आपको वो भरनी है। अगर आपने सारे प्रोसेस कर दिया और माइग्रेशन फॉर्म ही नहीं भरा तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑनलाइन पहले चीज़ें होती हैं और उसके बाद जब कट ऑफ्स आती है उसके बाद ही आपका ऑफलाइन जो भी प्रोसीजर होता है वो होता है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना माइग्रेशन फॉर्म फिल करोगे, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करोगे। उससे पहले आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब कुछ आपकी होनी चाहिए पूरी। उसके बाद आप आगे की प्रोसेस में करोगे। माइग्रेशन के प्रोसेस में आपकी कट ऑफ्स आती है एडमिशन से पहले, तभी आपका एडमिशन होता है। तो गाइस, अगर आप रेगुलर टू रेगुलर माइग्रेट कर रहे हो या सोल टू रेगुलर माइग्रेट कर रहे हो, NC वेब टू रेगुलर माइग्रेट कर रहे हो, तो आपकी कट ऑफ्स लिस्ट आती है, जिसमें आपका जो लिस्ट आएगा उसमें कैटेगरी के हिसाब से, या जैसे CUT में आता है कि आपकी वैसे CUT में तो वो होता है डैशबोर्ड आता है, उसमें आता है, लेकिन इसमें आपका क्या होगा, कट ऑफ लिस्ट आएगी जिसमें आपका कैटेगरी के हिसाब से कि आपका माइग्रेट हुआ है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से या क्या कट ऑफ चाहिए वो आपको शो करेगा, ठीक है। रेगुलर के लिए मतलब जो स्टूडेंट रेगुलर टू रेगुलर ही माइग्रेट कर रहे हैं या सोल टू रेगुलर माइग्रेट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा CGPA की ज़रूरत है। रेगुलर के लिए ये प्रोसेस टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट आप अगर अच्छे से सारी चीज़ें करोगे, सारे डॉक्यूमेंट सही से सब कुछ करोगे तो आपका ये जो प्रोसेस है वो हो जाएगा अच्छे से। माइग्रेशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा रोल जो होता है CGPA का होता है, डॉक्यूमेंट्स का होता है और NOC का होता है। गाइस, माइग्रेशन प्रोसेस से पहले आप अपनी NOC लोगे, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कॉलेज को इन्फॉर्म भी कर दो, जहाँ पे मतलब प्रिंसिपल है जिससे भी NOC आपको मिलेगी वहाँ पे इन्फॉर्म ज़रूर कर देना कि मतलब मान लो अगर माइग्रेशन प्रोसेस में हमारा नहीं हुआ किसी और कॉलेज में तो हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ये बोलना है कि सिर्फ आप NOC ले रहे हो
यानी कि सिर्फ आपको एनओसी चाहिए, टीसी नहीं चाहिए। अभी आप माइग्रेशन जो एक वो होता है सर्टिफिकेट, वो नहीं लोगे, ठीक है, जब तक आपका माइग्रेशन किसी और में ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप इस चीज़ में गलती कर देते हो या कुछ मिस्टेक हो जाती है, या फिर आपके जो प्रीवियस कॉलेज वाले उनको कोई मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपने मान लो एनओसी की जगह, एनओसी तो दे दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि आपने पूरा लीव कर दिया, एग्जिट कर दिया है कॉलेज को, तो ये चीज़ उनको कन्फ्यूजन मत होने देना कि आप लीव नहीं कर रहे हो, अभी आप सिर्फ एनओसी ले रहे हो माइग्रेशन प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए। अगर आपका हो जाएगा तब उसके बाद ही आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लोगे, यानी कि टीसी लोगे, ये सब। तो इस चीज़ का मेन ध्यान रखना।